हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th सॉल्व करेंगे। तो हमारा सबसे पहले 4th क्वेश्चन है, आई बोरो ₹12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। कि मैंने 12,000 रुपये जमशेद से लिए, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिए 2 साल के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट लिया है, ये उसने क्या लिया है? सिंपल इंटरेस्ट लिया है, जिसमें प्रिंसिपल हमारा 12,000 रुपीज़ है, रेट हमारा 6% है और टाइम हमारा 2 ईयर है। हैड आई बोरो दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट, व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे? बोला कि अगर यही अमाउंट में इतने ही साल के लिए 6% कंपाउंडेड इंटरेस्ट लेता, मीन यहाँ पे उसने सिंपल इंटरेस्ट लिया, अगर वो ये कंपाउंड इंटरेस्ट लेता इतने ही टाइम के लिए, इतना ही पैसा, तब उसको कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ता। तो हमें वो फाइंड आउट करना है। दैट मीन सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे कि उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा। आफ्टर दैट हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे कि उसको 2 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देना पड़ता। तो फिर हम देखेंगे कि उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये सेम क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल जो है वो है 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा है वो 6% है, एंड टाइम जो हमारा है वो है 2 ईयर। तो उसने लिया क्या है? उसने लिया सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट कितना बना उसका, तो दैट इज P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू फिल कर देंगे। तो प्रिंसिपल हमारा 12,000 इंटू रेट 6 टाइम 2 अपॉन 100। तो यहाँ पे ये 2 0 कैंसिल हो जाते हैं, 6 2 और 12, 12 इंटू 12 वो आ जाता है आपका 144 और ये 0। तो ये हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट की उसको जब 2 साल बाद पैसे वापस करने हैं तो इतने रुपए उसको इंटरेस्ट के तौर पे देने पड़ेंगे। मतलब 12,000 तो उसने देने ही देने हैं, ये पैसा जो है उसको इंटरेस्ट देना पड़ा एक्स्ट्रा। अब अगर बोला है कि अगर वो सिंपल इंटरेस्ट की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट देता तब उसको कितने पैसे पे करने पड़ते। तो अब हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? अमाउंट, क्योंकि आप जानते हो कंपाउंड इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल के। तो सबसे पहले हम अमाउंट निकाल लेंगे। तो अमाउंट निकालने का हमारा फार्मूला होता है दिस। तो यहाँ पे आप वैल्यू फिल कर दो। प्रिंसिपल आपका आ गया 12,000 इंटू 1 प्लस रेट आपका 600 और एन आपका है 2। नाउ अब हम यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे। तो ये 6 2 के टेबल से कैंसिल हो जाता है, 2 3 आर 2 5 आर 2 0 आर। अभी हमारा कैंसिल नहीं होता, तो ये हमारा आ गया 12,000। जब हम एलसीएम, ये आ गया 1 प्लस 3/50 इंटू 2 अगेन 12,000। एलसीएम लेंगे तो हमारा यहाँ 50 आ जाएगा, 50 प्लस 3 दैट इज़ 53 अपॉन 50 रेज टू पावर 2। अब जो है हम ब्रैकेट जो है वो ओपन कर लेंगे, तो वो हमारा आ जाएगा 12,000 इंटू 53/50 पावर 2 है, दैट मीन ये 2 टाइम लिखेंगे हम, 53 अपॉन 50। तो हमारा इस टर्म को यहाँ पे ये ज़ीरो कैंसिल कर लो, ये ज़ीरो कैंसिल कर लो। देन नाउ ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5 5 2 10 5 4 20। तो अब हमारी कोई टर्म आपस में कैंसिल नहीं होती है। तो इस टर्म को सॉल्व करने के बाद 25 इंटू 53 इंटू 53 करने के बाद आपके पास जो टर्म आएगी वो आएगी दिस। तो ये जो आया है ये आपका आ गया अमाउंट। अब हमें फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट की कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना पे करना पड़ेगा, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो नाउ इसमें से हम प्रिंसिपल जो है वो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो वो आपका आ गया दिस। मीन आपको 2 ईयर बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इतना पे करना पड़ेगा। और हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला था? सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकला था 1440 रुपीज़। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं 14
इंटू 40, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा 2 साल के बाद और सिंपल इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा। अब हमें ये भी पूछा है कि उसको कितना एक्स्ट्रा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट से, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट में से इसको माइनस कर दो। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दो कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो दैट इज दिस, इतना रुपीस जो है वो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। तो नाउ फोर्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट अमाउंट वुड ही गेट? फर्स्ट पार्ट आफ्टर 6 मंथ एंड सेकेंड आफ्टर 1 ईयर। वासुदेवन ने क्या किया, 60,000 रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट किए हैं 12% रेट पे, 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहाँ पे ध्यान रखना है कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया हुआ है हमें, जो रेट है हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग। तो हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ, कि 6 मंथ के बाद उसको कितना अमाउंट वापस मिलेगा। फर्स्ट पार्ट में हमें देखना है कि 6 मंथ के बाद उसको कितना अमाउंट वापस मिलेगा, और सेकंड में कि 1 ईयर 1 साल के बाद उसको कितना अमाउंट वापस मिलेगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल जो है वो हमें दिया हुआ है 60,000, रेट जो है वो हमारा है 12% एंड टाइम जो है वो फर्स्ट में हमारा 6 मंथ है। तो सबसे पहले आप मंथ को जो है वो ईयर में चेंज कर लो। वो आपका जब ईयर में चेंज करोगे तो कैसे होगा, वो 6/12 दैट इज 6 1 आर 6 2 आर 1/2 ईयर। ओके, हाफ ईयर ही बनेगा। 6 मंथ क्या होता है, हाफ ईयर। तो कभी भी मंथ को ईयर में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, 12 से डिवाइड। अब आपको एक चीज़ और, यहाँ पे हाफ ईयरली दिया हुआ है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जब भी आपको हाफ ईयरली में कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना हो तो आपने कैसे क्या करना है, रेट जो है उसको क्या कर देना है, हाफ कर देना है, मीन उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो 12 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो वो आपका आ जाएगा 6%, और जो टाइम है उसको क्या कर देना है, डबल कर देना है, मीन 2 से मल्टीप्लाई। तो टाइम आपका 1/2 ईयर है, जब इसको 1/2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, मीन डबल करोगे, तो वो आ जाएगा 2 और ये 2 कैंसिल, दैट इज 1 ईयर। तो ये हमारा पूरा 1 ईयर बन गया। ठीक है, अब आपके पास प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है। नाउ फाइंड आउट द अमाउंट। सो फार्मूला आप जानते हो यहाँ पे कौन सा लगेगा, आपने फार्मूला लगा लिया। नाउ फिल द वैल्यूज। ये हमने वैल्यू फिल कर ली है। रेट आपका आप ये नहीं भरना है, 6% भरना है, 6/100 एंड टाइम आपका आप 1 ईयर आएगा। ओके, जब भी हाफ ईयरली दिया हुआ हो रेट को हाफ कर देना है और टाइम को डबल कर देना है। नाउ अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 6 और ये 100 ये कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 3 आर 250 आर। तो ये आपका आ जाएगा 60,000। आफ्टर दैट ये 1 + 3/50, तो ये आ जाएगा 60,000। 50 का जब एलसीएम लोगे यहाँ 50 आ जाएगा, 50 + 3 दैट इज 53/50 इंटू रेज टू पावर, यहाँ जो 1 टाइम 1 ईयर ही था इसलिए ये एक ही टाइम आएगा। नाउ अब हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व। ये 0 कैंसिल, 5 1 आर 5 5 1 आर 5 5 2 आर एंड 1 2 2 0। तो इसको और इस टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज 63,600। ओके, ये आपका अमाउंट आ गया कि 6 मंथ के बाद आपको इतना पेमेंट जो है वो वापस मिलेगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमारा सेकंड पार्ट है 1 ईयर आफ्टर, कि 1 साल के बाद कितना पेमेंट हमें वापस मिलेगा। तो प्रिंसिपल आपका 60,000, रेट आपका जो हमने ये हाफ करके निकाला 6%, और टाइम अब यहाँ पे 6 मंथ था, अब हमें टाइम 1 ईयर दिया हुआ है, 1 ईयर। तो सबसे पहले हमें इसका डबल करना पड़ेगा। रेट का तो हम ऑलरेडी हाफ यहाँ कर चुके हैं, तो टाइम का डबल करना है, तो वो हमारा हो जाएगा 1 × 2 दैट इज 2 ईयर। ओके, 2 हाफ ईयर्स। तो आप ये वैल्यू फिल कर दो और अमाउंट फाइंड आउट कर लो। तो अमाउंट इज इक्वल टू P × 1 + R/100
एन। तो प्रिंसिपल आपका 60,000, 1 प्लस रेट 6 अपॉन 100 एंड टाइम 2 ईयर। तो सेम हमारा वही ये कट के यहाँ 3 से ये 50, 60,000, सिर्फ इसमें चेंज क्या है, यहाँ पे पावर 2 है, मतलब जो टर्म हमारी इसको सॉल्व करके क्या आया था 53 अपॉन 50, यही आया था, यही आ जाएगा 53 अपॉन 52। वहाँ पे 1 टाइम था, यहाँ पे 2 टाइम आ गया, जस्ट इतना सा चेंज है ये। अब इसको हम 2 टाइम लिख लेंगे। Now this one cancel, 5 1 are 5 1 are 5 5 2 are 10 and 0 again 5 से cancel हो जाएगा, 5 1 are 5 5 2 are 10 and 5 4 are, तो ये आपका आ गया 24 इंटू 53 इंटू 53। तो इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो होगा 67,416 रुपीज़। तो ये आपका आ गया आफ्टर 1 ईयर, जो है वो आपको अमाउंट कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 6 क्वेश्चन है, आरिफ टुक अ लोन ऑफ रुपीज दिस फ्रॉम अ बैंक। आरिफ ने इतने रुपीज़ का लोन जो है वो बैंक से लिया। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 10% पर एनम, अगर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर इफ़ द इंटरेस्ट इज़। अब हमें बताना है कि हम उसको कितना अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा 1.5 ईयर के बाद। अगर उसका इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है उस केस में उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, और अगर उसका इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है उस केस में उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। मतलब हमें कब यहाँ पे जो अमाउंट है 2 टाइम निकालना पड़ेगा, एक किस केस में, जब कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट है, और एक जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली इंटरेस्ट है। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट करेंगे जब कंपाउंडेड एनुअली है। तो प्रिंसिपल आपका यहाँ पे है 80,000, रेट आपका जो है वो है 10%, और टाइम जो है वो 1.5 ईयर है। तो इसको आप जानते हो, यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली में हमें सेम टर्म्स रहती हैं। टाइम आपका जो है वो देखो, एक होल नंबर है 1 एंड ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया 1.5, दैट मीन फ्रैक्शन में है। तो आपको मैं बता चुकी हूँ, जब भी टाइम आपको फ्रैक्शन में दिया होता है उस केस में आप कैसे फाइंड आउट करोगे अमाउंट, दैट इज p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर n इंटू, जब भी आपको टाइम फ्रैक्शन में हो तब आप क्या करोगे, इंटू अगेन यही लिखोगे 1 प्लस आर बाई 100, और जो भी फ्रैक्शन में टाइम दिया होगा ये वाला, वो आर के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। ओके, नाउ फिल द वैल्यू। प्रिंसिपल है आपका 80,000, 1 प्लस आर आपका 10 है, 100, और यहाँ पे n कितना है हमारा, ये होल में जो नंबर दिया होता है, टाइम जो होल टाइम दिया होता है वो यहाँ पे आएगा, इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू रेट एट 10/100। तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर लो, ये 0 कैंसिल, ये 2 1 और 2 2 5 और 10, तो ये आ जाएगा 80,000। तो ये आपका आ गया 1 प्लस 1/10 इंटू, यहाँ पे भी आ जाएगा 1 प्लस, ये पूरी टर्म को सॉल्व करके आपका 5 ही आ जाएगा, 5/100। नाउ अब इसको हम ब्रैकेट्स को खोल लेंगे, ये आपका आ जाएगा एलसीएम लेके 10 प्लस 1 11/10 इंटू ये आपका 5 1 एंड 5 20 यार। तो जब एलसीएम लोगे ये आपकी टर्म जो है, चलो पूरा ये आ गया आपका 80,000 11/10 इंटू एलसीएम लोगे ये 20 हो जाएगा, 20 प्लस 1 दैट इज 21/20। नाउ दिस 0 दिस 0 दिस 0 दिस 0 एंड 2 1 आर 2 4 आर एंड 00। 400 इंटू 11 इंटू 21, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के पास आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा 92,400 रुपीज़। मीन कंपाउंडेड एनुअली अगर आप इंटरेस्ट लोगे तो आपको जो है वो 1.5 ईयर के बाद इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं, अगर हमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली इंटरेस्ट दिया हुआ हो तो उस केस में प्रिंसिपल आपका सेम 80,000,
रेट आपका 10% है एंड टाइम आपका 1.5 ईयर है। तो आपको मैं बता चुकी हूँ जब हाफ ईयरली होता है तो रेट को हम कर देते हैं हाफ, तो 10 का हाफ हो जाएगा 5% और टाइम को कर देते हैं डबल। सबसे पहले हम इसकी मिक्सिड टर्म को चेंज करेंगे, 2 1 2 + 1 दैट इज 3/2। इसको अब हम कर देंगे डबल, 2 से मतलब मल्टीप्लाई, 2 2 कैंसिल, दैट इज 3 हाफ ईयर बन गए हमारे। अब आपके पास प्रिंसिपल रेट एंड टाइम है, फाइंड आउट द अमाउंट, दैट इज P × 1 + R by 100 × n। प्रिंसिपल है आपका 80,000, 1 + रेट है 5/100 और टाइम आपका आ गया 3 ईयर। तो ये 5 1 R 5 20 R 80,000, 1 + 1/20 × 3 दैट इज 80,000। तो ये आपका आ जाएगा 21/23। अब हम ब्रैकेट जो है वो ओपन कर लेंगे, तो ये हमारा 21/20 × 21/20 × 21/20। नाउ 0 ये 0 ये 0 ये 0 एंड ये 0 कैंसिल हो जाता है। 2 1 R 2 40 R 2 1 R 2 20 R 2 1 R एट 2 10 R। तो 10 × 21 × 21 × 21 इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा दैट इज 92,610 रुपीज़। तो ये अमाउंट आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली के केस में जो है वो वापस करना होगा, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है कि कंपाउंडेड एनुअली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली के बीच का डिफरेंस कितना है। तो एनुअली के केस में, हाफ ईयरली के केस में हमारा जो अमाउंट है वो आ गया 92,610 है और कंपाउंडेड एनुअली के केस में जो आपका अमाउंट आया है वो 92,400 रुपीज़ आया है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो वो हम ऑब्वियस है माइनस कर देंगे, दैट इज 0 1 2 210 रुपीज़ जो है वो दोनों के बीच का डिफरेंस आया है। तो यहाँ पे हमारे ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।